इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस भाई साहब का प्लेटेहेल्मिन्थीज या फ्लैटवर्म्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पुअरली डेवलप्ड है। अब ये पुअरली डेवलप्ड होने की वजह ये भी है कि ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके खुद का कुछ ये खाना नहीं लेते। हमारी जैसे हम इंसान हैं, अगर कोई ये हमारी बॉडी पर पैरासाइट बन के बैठे हुए हैं तो खाना हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर रहा है, ये बस ऊपर से बैठ के हमारे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करी जा रहे हैं। तो इसलिए इनका खुद का काम नहीं कर पा रहा इनका सिस्टम, तो इस वजह से ये क्या हो गया है, पुअरली डेवलप्ड इनका सिस्टम हो चुका है। अब ये तो हो गया पुअरली डेवलप। दूसरे जो फ्री लिविंग होंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वो ये है कि उनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है ट्यूब लाइट। हमारी बॉडी में इस वक्त ट्यूब लाइट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें 2 ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग है हमारे पास माउथ, दूसरी है एनस। इनकी बॉडी में माउथ और एनस एक ही ओपनिंग काम करती है। तो इनकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, एक तो पुअरली डेवलप्ड है, दूसरा इनकम्प्लीट है, तीसरा सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन एक बात हम याद कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये एब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम टैपवर्म में। ठीक हो गया, टैपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। अब इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक भी है, इनका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक भी है। ठीक हो गया, यहाँ पे इनके पास ना एक एक्सक्रीशन करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं फ्लेम सेल्स। ब्रांचिंग इनका ये समझेंगे प्लेनेरिया हमारे पास, ये इसका एक ट्यूब है जहाँ से एक्सक्रीशन करनी है, इसकी फर्दर आगे से ट्यूब बनी हुई है, ये इसको कहते हैं ब्रांचिंग हुई है। अब इसके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे फ्लेम सेल्स बने हुए हैं। अब इसको हम अगर जूम करके देखें तो एक फ्लेम सेल हमें इस तरह का दिखेगा। ठीक हो गया, एक फ्लेम सेल हमें इस तरह का दिखेगा। अब उस फ्लेम सेल्स के बारे में हमें जो चीज़ हमने करनी है वो ये है कि इसके ऊपर छोटे छोटे सीलियाँ होंगे और ये इस तरह जब ये मूवमेंट कर रहे होंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई फ्लेम जल रहा है, इसलिए हम इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि ये फ्लेम सेल जब मूवमेंट करते हैं ना इसके अंदर, तो इसकी डिफ्यूजन होती है, वो जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो इसके अंदर से बाहर आते हैं और ये फिर उनको एक्सक्रीट कर देता है। इस तरह इनके फ्लेम सेल्स काम करते हैं। अब अगला सिस्टम जो है वो है इनके दिमाग का सिस्टम, वो है नर्वस सिस्टम। तो इनका नर्वस सिस्टम भाई साहब वेल डेवलप्ड है, यानी पहले के पास तो इतना डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं था पहले फाइलम्स के पास, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज के पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आ गया, यानी इनके पास अच्छा सा दिमाग तो हो गई। तो अब इनके पास नर्वस सिस्टम इनका कैसे है कि यहाँ पर इनकी ना 2 नर्व्स जो हैं उनकी 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होती हैं और बाकी सारी ट्रांसवर्स नर्व होती हैं। इस तरह एक कनेक्शन में होता है इनका नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, ये एक लैडर सी फॉर्म बना रही होती है, तो इसको हम लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। एमसीक्यू उठ के आ सकता है कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके पास लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है, तो आपने क्या कहना है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिस प्लेनेरिया के पास लैडर लाइक नर्वस सिस्टम था। अब उसके बाद इनके पास 2 सिस्टम तो बिल्कुल एब्सेंट हैं, एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों के दोनों सिस्टम इनके पास एब्सेंट हैं। ठीक हो गया, अभी हम देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम कहाँ पे बनना शुरू हुए हैं, आगे जाके हम देखेंगे इसको भी। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो इनके पास जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। अब ये जो प्लेनेरिया है इसमें जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो कैसे कि ये प्लेनेरिया है, यहाँ पे अगर हम इसके कट लगा देंगे ना तो ये ऊपरली बॉडी इस तरह रह जाएगी और नीचे वाली इस तरह। तो अब ये क्या करेगी कि अपनी ये बॉडी ऊपर वाली नीचे वाला पार्ट बना लेगी और नीचे वाली ऊपर वाला पार्ट बना लेगी। इस चीज़ को हम कहते हैं कि बाइनरी फिशन। अगर 2 हिस्सों में इसको काट दिया जाए तो ये अपने आप को दोबारा डेवलप कर सकता है। ये क्वालिटी हम ह्यूमंस में नहीं है, इसमें है। और इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो होती क्या है, जो सेक्सिस की मदद से रिप्रोडक्शन हो रही हो, रिप्रोड्यूस अपने आप को ये कर रहे हो, तो मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस अगर प्रोड्यूस हो रहे हो तो उसको हम हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखी है कि दोनों सेक्सेस एट अ टाइम नहीं प्रोड्यूस होते। इन दोनों ने इनकी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि आधे टाइम पे एक सेक्स की
सेक्सेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और आधे टाइम पे दूसरे सेक्सेस, आधे टाइम पे वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, आधे टाइम पे वो ओवम प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ऐसा होता है, इसलिए इनको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और दूसरा इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभार इनमें लार्वल फॉर्म या लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। हमारे पास डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं तो उनमें एक लार्वल स्टेज भी होती है, तो वो इनमें कभी कभार होती है। अब उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास डुगेशिया है। डुगेशिया जो है वो हमने इसका कभी कॉमन नेम पढ़ा डीपी से, डीपी से आपने याद रखना है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है वो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग के साथ अब ये मूवमेंट भी शो करता है। तो अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी में मूवमेंट के लिए कुछ तो दिया होगा ना, तो इसकी आउटर बॉडी पे छोटे छोटे सीलिया रखे हुए हैं अल्लाह ताला ने, ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा छोटा फैस्टियोला हेपेटिका। अब ये हमारे पास एक एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर होता है। इसके ये जिन का पैरासाइट होता है ये ह्यूमन और शीप का पैरासाइट है। किसका है? ह्यूमन और शीप का। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको याद रखना है कि हमारे पास जो कि फैस्टियोला हेपेटिका, इसका पहले तो हमने क्या पढ़ा था, फसी को लीवर का ऑपरेशन हुआ या फसीहा का लीवर का मसला हुआ, तो इसको हमने क्या दिया था, लीवर फ्लूक, इसका कॉमन नेम हमने रखा था। अब ये जो है लीवर फ्लूक, इससे आपने याद रखना है एस और उसके साथ एच से याद रखना है, ये ह्यूमन और उसका शीप का पैरासाइट है। अब इसकी बॉडी में क्या अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ये किस तरह अपनी बॉडी को अपने होस्ट के साथ जोड़ के रखते हैं, कोई ग्लू गन तो नहीं है ना इनके पास, तो इन्होंने अपने बॉडी में क्या रखे हुए हैं, सकर्स अपने पास। क्या इनकी बॉडी में है? सकर्स। अब फैस्टियोला हेपेटिका ना दिखता कैसा है वो पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसकी ना बॉडी इस तरह से होती है, इस तरह की इसकी बॉडी होती है। यहाँ पर एक सकर होता है और एक सकर इसके यहाँ पर माउथ की साइड पे होता है। अब ये दो सकर होते हैं और यहाँ पे इनके नाम जेनिटेलिया होता है, जहाँ से अपने ये स्पर्म या एग बाहर अंदर करते रहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये सारा इसका होता है और ये दो इसके पास सकर्स होते हैं, ये इस तरह की इसकी बॉडी होती है, ठीक हो गया। अब ये अपनी हाफ लाइफ जो है वो 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। और एक तो ह्यूमन पक्का है कि ह्यूमन में होगी, बाकी स्नेल भी हो सकता है, शीप भी हो सकता है। अब हम आगे जाके ना इनकी मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे कि इनको 2 होस्ट होने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये बाइल डक्ट में रहता है, ह्यूमंस और जिस भी जानवरों की अंदर ये रहता है, स्नेल में, शीप में और ह्यूमन में, ठीक हो गया। अगर ये आपसे पूछ सकते हैं कि इसके होस्ट कौन कौन से हैं फैस्टियोला हेपेटिका के, तो आपने याद रखना है हमारे पास एक ह्यूमन है, एक हमारे पास शीप है और एक स्नेल है, ठीक हो गया। इसको आपने इस तरह याद रखना है और ये बाइल डक्ट में रहता है। अब इसको आपने इस तरह याद रखना है कि लीवर के साथ जो है ना वो बाइल डक्ट होती है और बाइल डक्ट में ये रहता है और लीवर का ये हमारे पास लीवर जो है वो बाइल के साथ होता है, तो ये कहाँ रहता है, बाइल डक्ट में। अब इसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है टीनिया सोलियम तानिया सलीम, जिसको हमने याद किया था सानिया सलीम की टेप से हमने इसको याद रखा था। तो ये यानी ये क्या है, इसका दूसरा नाम टेप वॉर्म, ठीक हो गया। इसका दूसरा नाम टेबोम है। अब ये भी भाईजान अंडो पैरासाइट है। अब ये जो है ह्यूमन के तो पक्के पैरासाइट हैं, यानी पक्के ह्यूमन के बगैर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। उसमें ऐसा था कि ये ह्यूमन के साथ अगर इनको ये इन दोनों में से किसी को भी 2 होस्ट इनको मिल जाते तो इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जानी थी। इसके पास एक तो ह्यूमन का होना लाजमी, अगर ह्यूमन इनको नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे, इनकी पूरी लाइफ साइकिल नहीं होगी। दूसरा, इनके इंटरमीडिएट होस्ट में कैटल और पिग दोनों हो सकते हैं। पिग के साथ इनकी पैरासाइट होने की वजह से इनको पोक टैपवॉर्म भी कहते हैं। पोक जो होता है पिग का दूसरा नाम होता है, ठीक हो गया। ये जैसे गोश्त आप कहते हैं ना, तो बाहर के मुल्क में पिग का गोश्त नहीं कहते, बाहर के मुल्क में पोक मीट कहते हैं। समझ लग गई आपको बात? अच्छा, तो ये इनके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। हमारे पास 2 होस्ट ये भी रखते हैं और उसके बाद इनकी बॉडी जो होती है वो रिबन लाइक होती है। अब इनकी बॉडी भी बना के मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। इस तरह से इनकी शेप होती है और ये एक रिबन लाइक बना रहे होते हैं। अब ये रिबन लाइक क्यों होती है, क्योंकि इनकी बॉडी में ना इस सेगमेंट्स बने होते हैं। ये मैंने मोटा सा बना दिया, लेकिन इतना मोटा होता नहीं है, पतला सा होता है ये। इस तरह इनकी बॉडी होती है। अब इनका ये एक सेगमेंट जो है इसको नाम देते हैं प्रोग्लोटिड्स,
अब ये प्रोग्लोटिड्स जो है सेगमेंट्स, अब ये इतने ज़्यादा इनकी बॉडी में सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट में इनके सेक्स ऑर्गन्स होंगे, हर सेगमेंट में। तो अगर आप कोई मेडिसिन खाते हैं इस पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए, तो आपको अगर कोई कोर्स दें डॉक्टर तो आपको पूरी खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब आप खाते हैं तो इनका ये सेगमेंट ख़त्म होगा, फिर ये होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आपने मेडिसिन बीच में छोड़ दिया तो इनके आधे सेगमेंट भी ख़त्म नहीं हुए होंगे, तो आपको असर नहीं होगा क्योंकि ये दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिर। तो आपने इनको पूरा ख़त्म करने के लिए मेडिसिन इनकी पूरी लेनी पड़ती है। और बाकी बातें हमने इनकी कर ली के रिबन लाइक हैं और इनको प्रोग्लोटिड्स हैं जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब इनकी हम पैरासिटिक मॉडिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। पैरासिटिक मॉडिफिकेशन क्या है कि इनके पास ना जो पैरासाइट बने तो इनका एपिडर्मिस ख़त्म हो गया, इनके पास एपिडर्मिस नहीं थी। अब एपिडर्मिस नहीं थी तो इनको प्रोटेक्शन भी तो करनी थी क्योंकि स्किन प्रोटेक्शन का काम करती है। तो उसके लिए इन्होंने क्या लिया, इनके पास अल्लाह ताला से इन्होंने क्यूटिकल लेयर अल्लाह ताला ने इनकी बनाई रेजिस्टेंट, जिसने इनको प्रोटेक्ट करना था। अब फिर अल्लाह ताला ने इनके लिए क्या किया कि इन्होंने चिपकना भी था क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे, तो इनके पास क्या थे, हुक्स और सकर्स और हुक्स। इन्होंने एडहेसिव ऑर्गन्स इनके थे, चिपकने वाले ऑर्गन्स। इनके पास कोई मस्कुलर सिस्टम नहीं, कोई नर्वस सिस्टम नहीं। तो अब देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, नेचर हमें बताती है कि अगर कोई चीज़ इस्तेमाल ना की जाए, ये अपना, इनके पास दिमाग भी नहीं है और मस्कुलर सिस्टम भी नहीं है, ये अपने क्योंकि अपने ऑर्गन्स इस्तेमाल नहीं करते तो अल्लाह ताला ने इनका वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। इसी तरह इंसान भी अगर अपना कोई भी सिस्टम इस्तेमाल ना करें तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप अब वो लोग जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें क्योंकि परेशानी की घड़ी आ गई है। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सिंप्लीफाइड है। क्यों सिंप्लीफाइड है? क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, दूसरे बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम ले रहे हैं, इंसानों से ले रहे हैं, तो क्या इनका तो फिर काम ही नहीं करना। और उसके साथ इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि ये इतने ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि इनकी लाइफ कंटिन्यू रहे, ख़त्म ना हो जाए ना बेचारे, तो इसलिए इनके ओवर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और इनके अंदर हमेशा एक से ज़्यादा होस्ट की प्रेजेंस होगी, एक से ज़्यादा ये होस्ट रखेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताऊं। अगर मिसाल के तौर पे ह्यूमन इनको नहीं मिल रहे तो ये क्या करेंगे कि ये ना किसी और होस्ट को ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे इनका होस्ट कैटल हमने देखा, तो ये दूसरे होस्ट के अंदर उतनी देर रह लेंगे और अपने आप को स्टॉप कर लेंगे। जब इनको ह्यूमन से इनका वास्ता पड़ेगा तो फिर ये उसके पास चले जाएंगे। तो यानी अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए ये एक से ज़्यादा होस्ट रखते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, हमने अपना फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज ख़त्म कर दिया। अब छोटी सी बातों को हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने सच्ची में आता है। कॉमन नेम हमने इसका क्या पढ़ा बच्चों, आप लोग कमेंट करें। इसका साइज़ हमने क्या पढ़ा वो बताएं जल्दी से। हमने इसका कॉमन नेम जो पढ़ा वो तो सबसे पहले हमने पढ़ा, आप लोग मेरे साथ बोलते जाएं, हमने क्या पढ़ा, फ्लैट वॉर्म। साइज़ हमने इसका पढ़ा कि इसका साइज़ होता है फ्यू मिलीमीटर से लेके 100 मिलीमीटर तक जाता है।